ग्राम रक्षा में कुछ तो पता होगा, कुछ भी पता होगा, कुछ तो बताइए। क्या बोला कि हमेशा आप आगे बढ़िए जी, जितना जो ही पता है ठीक है, कोई आप मास्टर नहीं है, लेकिन जो नहीं पता होगा उसको करेक्शन किया जाएगा। हमको जानते हैं आप लोग? जी यस सर। कौन है आप? ग्राम रक्षा दल जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। मेरा नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार। ग्राम रक्षा दल का आप लोग 2015 से इसमें लोग संघर्ष कर रहे हैं, 2012-15 से। ग्राम रक्षा दल के बारे में नहीं पता? मेरे वही चीज़ हम जानने के लिए आए हैं कि आप लोगों को क्या जानकारी है फिलहाल, क्योंकि बौद्धिक भी इसमें होना है और बौद्धिक क्लासेज आप लोगों को नहीं चली जाएगी, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा बौद्धिक क्लासेज भी चले ताकि आप लोग जान सकें कि ग्राम रक्षा दल क्या है, इसकी क्या नियम है और क्या क्या हमें करना है, ठीक है? क्योंकि 2-4 मिनट का ये लिखा रहता है कि ग्राम रक्षा दल का गठन कब हुआ, तो 1926 में गठन हुआ। कब हुआ? 1926 में। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ग्राम रक्षा दल की जो गठन की गई वह 1926 में की गई और इसके लिए धारा 33 बनाया गया। पहले धारा 32, ठीक है, सरकार के गाइडलाइन में और उनके लॉ में धारा 32 को इम्प्लीमेंट किया और धारा 32 के माध्यम से दलपति, ठीक है, इसमें कितने लोग दलपति हैं, हाथ उठाएंगे? धारा 32 के माध्यम से दलपति का इसमें गठन करने का प्रस्ताव लाया गया, क्षेत्र पदाधिकारियों का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। किस धारा के तहत? धारा, बोलिए सब कोई, धारा किनको किनको? दलपति और क्षेत्र पदाधिकारियों का गठन का प्रस्ताव उसमें पारित किया गया और उसमें नियमावली बनाई गई कि ग्राम पंचायत के माध्यम से, यानी कि ग्राम रक्षा दल का भी गठन होगा, दलपति का भी और क्षेत्र पदाधिकारी का भी, तो वो ग्राम पंचायत के अनुमोदन से पंचायत सचिव के द्वारा जोड़ा जाएगा और उन्हीं के माध्यम से चयन प्रक्रिया कर गठन की जाएगी। समझ रहे हैं? यानी हम लोगों का जो बहाली होना है या चयन होना है, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रही है, ये सारी जवाबदेही ग्राम पंचायत पे निर्भर करती है, ना कि थाना पे निर्भर करती है, ना कि अदर किसी विभाग में किया जाता है। तो एक और चीज़ जान लीजिए कि बिहार ग्राम रक्षा दल किस विभाग की एक पार्ट है, अंग है? पंचायती राज विभाग का एक पार्ट है, ठीक है, जिसका नाम है ग्राम रक्षा दल। इसमें नियम भी बनाया गया कि धारा 33, जो धारा 32 के माध्यम से दलपति और क्षेत्र पदाधिकारी की गठन होगी और धारा 33 के माध्यम से ग्राम रक्षा दल सदस्यों का गठन होगा। धारा 33 के माध्यम से क्या होगा? किसका? ग्राम रक्षा दल सदस्यों का। और धारा 32 के माध्यम से किसका होगा? दलपति और क्षेत्र पदाधिकारी का। तो उसी में धारा 33 में ही अंकित किया गया है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आपका क्या क्या काम है, ठीक है। तो संध्या गश्ती, रात्रि गश्ती, चोरी डकैती, ठीक है, सेंधमारी, आपको भूकंप, बाढ़, ठीक है, यानी आपदा से संबंधित जो आपने कोरोना में काम किया है, ठीक। उसके बाद आप जैसे देख रहे हैं कहीं पुल या निर्माण हो रहा है, उसमें भी आपका अधिकार है कि आप हस्तक्षेप कर सकते हैं और आप हस्तक्षेप करके संबंधित पदाधिकारी, हस्तक्षेप करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप गए उनके साथ लड़ लिए, सो नहीं, आपका काम होगा कि आप लिखित पेपर संबंधित पदाधिकारी को आप लिखेंगे तो आपके पत्र के आलोक पर उस पर कार्रवाई की जाएगी और आपकी एप्लीकेशन को प्राथमिकता दी जाएगी वहाँ। तो कुछ कुछ नियमें हैं जो आपको काम करनी है। अगर रह गई बात कि थाना के माध्यम से हम लोग जो भी लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली हमें थाना के माध्यम से काम करनी नहीं है, ग्राम पंचायत के माध्यम से, ठीक है। जब भी जरूरी आवश्यकता पड़ेगी थाना को कि ग्राम रक्षा दल के सदस्य सजग हों, ग्राम की रक्षा के लिए तैयार हो, तो उसके लिए थाना और ग्राम पंचायत दोनों समन्वय बनाएगी। समन्वय बना करके एक समन्वय पत्र जारी करेगा और उस पत्र के आलोक में आप लोगों से ड्यूटी लेगा, ठीक है। तब आप लोग जो काम करेंगे तो ऑथेंटिक होंगे और तब अधिनियम 1949 तब आप पे इम्प्लीमेंट होगा। 1949 अधिनियम क्या है कि अगर आप ड्यूटी के दौरान, ठीक है, अगर आपके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है तो उसमें सरकार के द्वारा नियम बनाई गई कि इस नियम के तहत कुछ कुछ राशियाँ आपके परिवार को मिल सकता है। जैसे क्लियर बात करते हैं, अगर हम ड्यूटी पे हैं और हमको मान लीजिए शहीद हो गए हम, ठीक है,
रात में ड्यूटी कर रहे हैं, कोई अपराधी आया गोली मार के चला गया। वैसे कंडीशन में अगर हम समन्वय बना करके काम अगर नहीं करते हैं, थाना के माध्यम से अगर काम करते हैं, तो थाना कहीं ना कहीं आपको अपना, जब आपको साथ क्षति पहुंचेगा, वैसे कंडीशन में वो अपना पैर पीछे कर लेंगे, कहेगा कि मैं नहीं जानता, ठीक है, ये लोग कौन है हम नहीं जानते। लेकिन ग्राम पंचायत के साथ अगर समन्वय बनाया होगा तो उस समय में क्या होगा, वो फंसेगा और उसको कहना पड़ेगा कि हाँ हमने काम लिया है, ठीक है। ग्राम पंचायत भी लिखित देगा कि नहीं हमने काम लिया है। वैसे कंडीशन में आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके परिवार के साथ अन्याय नहीं होगा। क्योंकि 1949 अधिनियम के तहत घुटनी टूटने पर पैसा आवंटन की सरकार ने किया है, ठीक है। मृत्यु होने पर जो है उसमें दर्शाया है। आँख अगर आप रोशनी चली जाती है उसके लिए पैसा जो है सरकार ने मंथली बेस पे आपको दिया है उसमें, ठीक है। वो तमाम चीज़ें दिया है, इसलिए आप लोग भी इस चीज़ के लिए सजग रहेंगे ना? जी सर। तो आप लोग बताइए, ग्राम रक्षा दल का गठन कब हुआ? 1926। जो लोग दलपति हैं उनका गठन किस धारा के तहत होती है? धारा 32। और धारा 33 के माध्यम से किसका होता है? किसका? ग्राम रक्षा दल किस विभाग का अंग है? हमको ड्यूटी कैसे करना है? नहीं, ड्यूटी हमको कौन लगाएंगे? ड्यूटी हमको ग्राम पंचायत लगाएंगे। कौन लगाएंगे? ग्राम पंचायत लगाएंगे। अगर थाना को आवश्यकता है, जब आपको बोलेंगे थाने के लोग, स्टाफ को या बड़ा बाबू बोलेंगे कि आप ड्यूटी करिए, तो आप निश्चित रूप से उनसे कहिएगा कि आप हमारे माननीय मुखिया जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, उनके साथ समन्वय बनाइए। वहाँ पंचायत सचिव होंगे और एक समन्वय पत्र बनेगा और वो विभाग को जाएगा, बीपीआरओ को भेजेगा, जो विधि संगत है। और फिर अगर हम काम करते हैं तो हमने बताया है कि 1949 अधिनियम जो है उसको इम्प्लीमेंट यानी हम पे लागू होगा। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो वो हम पे लागू नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आज का इतना ही क्लास रहेगा, ठीक है। फिर आएंगे हम 1-2 दिन के बाद, फिर आ रहे हैं, फिर आप लोगों का आगे हम प्रोसेस बताएंगे कि और क्या क्या नियम है। इसमें नियम ये भी है कि आप अपने बड़े अधिकारी, जैसे प्रशिक्षक महोदय हमारे यहाँ हैं, ठीक है, हम हैं यहाँ, या दलपति हैं या क्षेत्र पदाधिकारी हैं, इन तमाम लोगों के साथ किसी भी प्रकार की आप लोग आपस में, ठीक है, ऐसी कोई बातें बोलती हैं जिनसे उनके ऊपर ठेस पहुँचे, उनके मान सम्मान और गरिमा पे ठेस पहुँचे, वैसे कंडीशन में नियम 21 कहती है कि आपको ग्राम रक्षा दल से लेकर के दलपति क्षेत्र पदाधिकारी पद से आपको विमुक्त किया जा सकता है, यानी पदमुक्त किया जा सकता है, नियम 21 कहती है। तो डिसिप्लिन बना के रखना है। इंग्लिश में प्रोवर्ब्स है ना कि डिसिप्लिन मैक्सिमम परफेक्ट, क्या? तो डिसिप्लिन बना करके नहीं रखिएगा तो दिक्कत होगा। हम देखते हैं बराबर। वैसे आप लोग का बहुत अच्छा, चूँकि सर के सानिध्य में है, आप लोग का कोई शिकायत उससे नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग प्रयास करिएगा कि यही शिकायत ना आवे और पटना जाने के लिए आप लोग तैयार होइएगा, ये अपेक्षा है जी सर। कि कुछ लोग भी इसमें से तैयार अगर होते हैं तो हमारा भी मान सम्मान रहेगा और सर की भी मान सम्मान रहेगी, क्या वीडियो बनती है। ठीक है। और